तो डेफिनेटली बजाज ऑटो में तो एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। एलटीआई माइंट्री में ब्रेकआउट नहीं देखने मिला है, लेकिन तो भी दोनों ही लॉन्ग साइड पे ही लेके चलना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप मूव देखा है, तो एक डिप की जरूर राह देखे। हमें लगता है कि एलटीआई माइंट्री में एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। अगर जो मैं एक ट्रेड या तो एक सजेशन देना चाहूंगा कि परसिस्टेंट सिस्टम में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, तो अगर जो कोई लॉन्ग करके चलना चाहे तो परसिस्टेंट सिस्टम में रिस्क रिवॉर्ड करंट मार्केट प्राइस से भी फेवरेबल है, तो परसिस्टेंट सिस्टम में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग किया जा सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम एक नाम हो सकता है जिसको आप मिड कैप आईटी में तला सकते हैं। अच्छा, मिड कैप आईटी की बात चली है तो तमाम मिड कैप गेनर लूजर, मिड कैप की सिचुएशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। मिड कैप सो फार डिहाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, बोललेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, लेकिन रिकवरी के बाद है दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट सिस्टम जिसकी अभी जतिन सर बात कर रहे थे, मेजर लीड करते हुए नंबर्स की बात 3% के आसपास की बढ़त है। टाटा एलेक्सी 1.5% ऊपर, एम्फेसिस 1% ऊपर और कोफोर्ज करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पावर में अदानी पावर 2% ऊपर, पीएफसी करीब 1.25% ऊपर, आरईसी 1.25% ऊपर और एनएचपीसी 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इप्का लैब में प्रेशर है, 0.25% की बिकवाली, डॉक्टर लाल फ्लैट टू नेगेटिव और सिंजीन लगातार दूसरे दिन, इनफैक्ट सिंजीन बायोकॉन दोनों में दबाव है, करीब 2% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक 1.5% ऊपर है, पेटीएम नंबर से पहले 2.5% ऊपर है और आदित्य बिरला करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल नंबर्स का इंपैक्ट 6% नीचे, आईजीएल 4.5% नीचे, बंधन 4% नीचे और सीजी पावर नंबर से पहले 2.5% नीचे ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। जतिन सर, एस्ट्रल लिमिटेड आज मेजर बिकवाली है, 5-5.5% के प्रेशर है, इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? ठीक है, एस्ट्रल लिमिटेड में अगर जो मैं थोड़ा एक लंबा चार्ट देखूं, वीकली चार्ट, टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं, तो कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड ही रहा है बिटवीन 2000 एंड 1800। हमें लगता है कि जब तक 2000 ऑन दी अपसाइड डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देता है, तो इसमें कोई लॉन्ग करने की कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर जो 1800 1780 के आसपास आए, तो एक हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। वहां पे 40 वीक एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, तो अगर जो वो होल्ड कर जाता है और बुलिश डेवलपमेंट बनता है, तो वी कैन कंसीडर ऑन दी लॉन्ग साइड। लेकिन करंट मार्केट प्राइस है, तो हमें डेफिनेटली एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर और देखने मिलना चाहिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन। 6% के आसपास का फॉल एस्ट्रल में आया क्यों, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, एस्ट्रल लिमिटेड मासिव सेल ऑफ है आज 6% के आसपास का, क्या रीड कर रहे हो आप? देखिए, जहां तक कि एस्ट्रल का सवाल है, यहाँ नतीजों के कारण स्टॉक में आपको दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली पिछले साल का जो बेस है वो छोटा है, इसके लिए आपको नंबर्स ईयर ऑन ईयर आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन परफॉर्मेंस है वो अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर रहे हैं एस्ट्रल के नतीजे और स्टॉक में 6% का आप दबाव देख रहे हैं। जहां तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, इनको लगता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस और क्रूड के दामों में जो उछाल है उससे शायद रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो थोड़े बहुत सॉफ्ट हुए थे फिर से एक बार फर्म अप होना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन का पिक्चर है 16% का, जो 17% 17.5% के आसपास अनुमानित था, उसको लेके शायद स्ट्रीट थोड़ी बहुत आज के सत्र में डिसअपॉइंटिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। और कुछ स्टॉक्स भी जिन पर नजर है? हाँ, तो एस्ट्रल के अलावा दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले शक्ति पंप के बारे में बताना चाहूंगा। स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनको लेटर ऑफ इंटेंट आया है 50,000 सोलर पंप इंस्टॉलेशन का पीएम कुसुम योजना के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए 1500-1600 करोड़ का। और MSEDCL यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये जो ऑर्डर मिला है वो 3 लाख रुपए प्रति पंप से ज्यादा का ऑर्डर है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको 20% का उछाल दिखाई पड़ रहा है। पिछले क्वार्टर भी मैनेजमेंट ने कहा था कि कॉन्फिडेंट है वो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप जो है इनके, इससे इनको ज्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जो आज फोकस रेडार पे है। शक्ति पंप 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। न्यूज फ्लोज के बीच में यहां पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये दोनों स्टॉक्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। अब